हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर जोर दे रहा था, वो अभी भी मैं जोर दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो हैं जो आपको आराम से पास करा सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्नों पर भी जोर दूंगा, क्योंकि इससे आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा और साथ ही साथ इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव भी बनता है, वो मैं साथ ही साथ बताते हुए चलूंगा कि कैसे आप इससे ऑब्जेक्टिव बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन है, इसे आप एक याद करते हैं तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो ये तरीका बता रहा हूं जिससे आप अंदाजा लगा करके दूसरे प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्रिक देखना है कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये तरीका बताने वाला हूँ। तो इस जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मैंने लिया है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में आते ही हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से अगर कर लेंगे तो इसमें आपको ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपका MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, अति लघु या शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार देगा वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर करना है। तो खुली बेरोजगारी क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, पहले जानेंगे। तो देखिए, खुली बेरोजगारी, नाम लिखा हुआ खुली बेरोजगारी, खुली मतलब जो खुले तौर पर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगार किसे कहेंगे? बेरोजगार कौन है? बेरोजगार यानी कि वो इंसान जो काम करना चाहता है लेकिन उसे उसी मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है। जैसे अभी जो मजदूरी दर चल रहा है उस पर अगर कोई काम करने को इच्छुक है, वो तैयार है कि मुझे काम इतना भी पैसा मिलेगा तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको काम पर नहीं रखा जाता है, तो इसी को ही बेरोजगारी कहेंगे। और जो वो आदमी है उसको बेरोजगार बोलेंगे। ठीक है, तो बेरोजगार क्या हो गया? जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार है और उसको काम नहीं मिलता है। तो ये जो है तो खुली बेरोजगारी, जो खुले तौर से दिख रहा है कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है या ये इंसान बेरोजगार है, ये हो गया खुली बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका परिभाषा बताया गया है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है। यहाँ पर अगर डैश कर देगा, ये डैश कर दिया तो इसका उत्तर देना होगा। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है, तो एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है खुली बेरोजगारी। अब हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, दोनों एक ही चीज है। आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को परिभाषित करें, छिपी हुई बेरोजगारी को परिभाषित करें, या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बताया कि एक याद करेंगे तो दूसरा भी याद होगा। देखिए ये जो है खुली बेरोजगारी का जो परिभाषा हमने बताया है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। इसका उल्टा होगा वो। ठीक है, ये खुली बेरोजगारी, ये छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो उल्टा कैसे है देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काम करना चाह रहा है, काम नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जितना काम करना चाहिए
उससे ज्यादा काम पे लगा हुआ है। ठीक है, उल्टा हुआ कि नहीं? तो अब इस एक को दूसरे से रिलेट कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगा और आप आसानी से लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, यहाँ भी डैश कर सकता है। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं। तो ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि ये काम कर रहा है। ठीक है, जितना व्यक्ति काम के लिए चाहिए उससे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक खेत में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 5 आदमी चाहिए, लेकिन यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं 8 आदमी। कितना आदमी काम पे लगा हुआ? 8। तो ये 3 आदमी जो है ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। 5 आदमी काम करेगा तो भी उतना ही उत्पादन होगा और 8 आदमी उत्पादन करेगा, खेती करेगा तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो यहाँ 3 आदमी जो है ये क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इसका काम का जो प्रभाव है देश के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करता है। तो ये जो है ये 3 तरह के 3 लोग जो हैं ये छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया, ये आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है या फिर शिक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाला बेरोजगारी है, ये खुली हुई बेरोजगारी। शहर में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको बेरोजगार दिख जाएंगे, लेकिन गांव में क्या दिखेगा? गांव में यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। गांव में देखेंगे हर कोई खेती में कुछ न कुछ लगे रहता है। वो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, खेत में खेती करने के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन वहां पर 8 लोग लगे होते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो गांव में यही चीज दिख जाएगा, कोई आदमी ज्यादातर खाली नहीं दिखेगा, वो कहीं ना कहीं किसी चीज में लगे रहेगा, लेकिन उसका काम का उतना उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्योंकि देश तो उत्पादन देखेगा कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसका काम का गिनती नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये कहाँ पर पाया जाता है? मुख्यतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो मुख्यतः देखा जाए तो ग्रामीण में। ठीक है, लेकिन दोनों जगह होता है, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर कहाँ दिखाई देगा? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संसाधनों की कमी के कारण इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, संसाधनों की कमी होती है। जैसे कि अगर कोई इंसान काम करना चाह रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? तो काम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि लोगों के पास काम देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है। जैसे मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉई हैं सब है मेरे पास, और फिर कोई काम करने मांगेगा, मुझे आएगा कि मुझे काम दीजिए, तो क्या मैं उनको काम दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जितने लोग चाहिए मेरे पास हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा कुछ और जरूरत होगा तब मैं किसी और को रख सकता हूँ। तो मेरे पास जितना संसाधन है उससे मेरे पास जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं और लोगों को नहीं रखूंगा। तो यही चीज होता है, संसाधन की अगर कमी होगी तब लोगों को रखा जाता है काम पर। अगर संसाधन की जो कमी है वो पूरी रहती है तो लोग और लोगों को नहीं रखना चाहते हैं। तो संसाधनों की कमी के कारण ये बेरोजगारी पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए, यह संसाधन तो है, काम भी है, परंतु श्रमिक की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए संसाधन भी है, काम जो है, जैसे गांव में देखे खेत तो है, ठीक है, वहां पर लोग काम कर भी रहे होते हैं, लेकिन उसका काम का जो पूरा क्षमता है उसका उपयोग नहीं होता है। कैसे? क्योंकि देखे होंगे कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो 1 घंटा काम किए, फिर उसका हो गया, वो आराम करने चले जाते हैं। अगर कहीं यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वो दिन भर 8 घंटे कम से कम काम करता ही करता है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है, और उसका पूरा क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है इस प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, क्योंकि
जरूरत से ज्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं, तो कोई मिलजुल के करता है, तो इससे काम बढ़ जाता है। ठीक है, और उत्पादन जितना होना चाहिए उतना ही होता है, उत्पादन बढ़ता नहीं आदमी बढ़ने से। और अगर कहीं आप उत्पादन बढ़े तब ना उसका गिनती होगा, यहाँ तो उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है उसका पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है, इसके तहत कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है लेकिन वो काम खोजने में असमर्थ है। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, काम करने वाला जो है या बेरोजगार जो है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। यहाँ पर इसके तहत कार्यकर्ता काम कर रहा होता है लेकिन उसे काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन नहीं घटता। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो काम कर रहा है, उसको मतलब वो काम पे लिया जा रहा है, लेकिन उसका काम को अगर हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया 5 लोग की जरूरत है, यहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, अगर ये 3 आदमी को अगर हटा भी दिया जाए तो उतना ही उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। तो इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, अगला है, यह मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी में पाया जाता है। ये ज्यादातर इसमें शिक्षित बेरोजगारी पाया जाएगा। ये जो खुली बेरोजगारी, पढ़े, आप देखते होंगे शहरों में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर पाते। शिक्षित बेरोजगारी में थोड़ा सा और बता दूं, शिक्षित बेरोजगारी कहने का मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता है, और पढ़े लिखे होने के कारण भी उनको काम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पढ़ लिख लेते हैं ना, उनके मन में आता है कि मुझे अच्छा काम करना है। ठीक है, वो छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो जिसके कारण वो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। और उसी के जगह जो अनपढ़ इंसान रहेगा, ठीक है, उसको आप कोई भी काम करने दे दीजिए, वो काम करता है। तो शिक्षित बेरोजगारी पढ़ाई लिखाई के कारण ही भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, और अनपढ़ लोग कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पर पाया जाता है? ये खुली बेरोजगारी साफ तौर से दिखाई देगा कि ये इंसान बेरोजगार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में, यानी खेती वाले क्षेत्रों में दिखाई देगी आपको। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेरोजगारी है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा कि ये इंसान बेरोजगार है। ठीक है, और यहाँ पर लोग काम करते हुए प्रतीत होंगे, यहाँ पर नहीं लगेगा कि वो बेरोजगार है, वो असल में बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार? क्योंकि उसको जो काम चाहिए वो नहीं मिला है, लेकिन हाँ खाली बैठा हुआ तो कुछ कुछ घर का काम कर दे रहा है। देखे होंगे खेत में जो गांव वाले लोग होते हैं, काम करते होते हैं, तो सब कोई मिलकर काम कर रहे होते हैं। 5 आदमी चाहिए, 8 लोग काम कर रहे हैं, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, उसका भाई भी काम कर रहा है, उसके मम्मी पापा भी बैठ के काम कुछ न कुछ करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठे रहेंगे खेत में, लेकिन वहां पर रहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनके काम का कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन घर वाला क्या सोचते हैं, वो काम कर रहा है, लेकिन उसका काम का देश के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता, उसका सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। और इससे आप तरह तरह के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, जो कि एमसीक्यू होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या फिर फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थानों को भरें, और एक जो अति लघु प्रश्न होता है वो भी अति लघु में भी पूछ सकता है कि खुली बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ये 2 मार्क्स का होगा, जो आपका अति लघु है 2 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी 1 मार्क्स का होता है, और टोटल आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू से कितना होगा, एमसीक्यू से होगा, एमसीक्यू ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होगा कितने मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स 10 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आंसर जो अति लघु है, वेरी शॉर्ट, ये 20 मार्क्स का है, ये टोटल 50 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो शॉर्ट आंसर वाला वो होता है 20 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 20 मार्क्स का, यानी टोटल 90 का आपका एग्जाम होगा। 10 मार्क्स जो होगा वो आपको स्कूल स्तर से दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, और आपको यहाँ से अगर ये जो आप अंतर स्पष्ट करने वाला करेंगे ना, इससे ये तीनों क्वेश्चन आपका आराम से हो सकता है ये भी हो जाए।
ठीक है, तो आप ध्यान से अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न को करेंगे। और इसको जो मैंने डिलीट किया मिटाया, उससे पहले आप ये इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। और सारे वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और ध्यान से अपने बुक को देखें। ठीक है, धन्यवाद।